हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने एक नई सीरीज लेकर आए हैं और वो हमारी सीरीज किस सब्जेक्ट की होगी। आपने पढ़ लिया है इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर का अपने आप में एक बहुत अहम रोल होता है। आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप स्कूलिंग भी कर रहे हो, सेकेंड थर्ड क्लास से आपकी इंग्लिश ग्रामर शुरू हो जाती है। सेकेंड क्लास से लेकर टॉप तक का कोई भी आप एग्जाम ले लो, वहां तक आपको इंग्लिश जरूर देखने को मिलेगी। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़नी पड़ेगी। उसी चीज को लेते हुए हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपको कोई भी आप सेंटेंस बोलते हो, वो क्या है, आपकी स्पीच है। उस सेंटेंस के अंदर आपने क्या क्या यूज किया, नाउन यूज किया, प्रोनाउन यूज किया, वर्ब यूज की, वो सारे क्या है आपके स्पीच के पार्ट्स हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में बांट दो, तो वो क्या है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। कोई भी आप सब्जी बना रहे हो, मटर पनीर की सब्जी बना रहे हो, उसके अंदर क्या क्या यूज करोगे, मटर डालोगे, पनीर डालोगे, मसाले डालोगे, प्याज टमाटर सब कुछ डालोगे, तो वो क्या है, सभी को मिला के एक सब्जी तैयार हुई ना आपकी। उसी तरीके से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीजों को मिला के आपके सेंटेंस तैयार होते हैं। ऐसे नहीं होंगे। जैसे सिंपल सा सेंटेंस उठाया हमने, मान लो हमने फर्स्ट सेंटेंस बोला अमित इज अ गुड बॉय। हमने फर्स्ट सेंटेंस ये यूज किया है। इसके अंदर क्या है, ये क्या है आपका नाम है किसी का, नाउन यूज कर लिया आपने। इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये यूज कर लिया आपने। गुड क्या है आपका एडवर्ब हो गया ये आपका, और सॉरी एडजेक्टिव हो गया आपका, ये यूज कर लिया आपने। तो इसी तरीके से कंप्लीट को मिला के एक सेंटेंस बनाना आपका, तो इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले स्पीच का फर्स्ट पार्ट उठाया हमने, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। कितने टाइप होते हैं इसके, 8 टाइप्स। कितने होते हैं, 8 टाइप्स। सबसे पहले उठाओगे नाउन को, आपने उठाया नाउन को। नाउन आप छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है नाउन, क्या बोलोगे, द नेम ऑफ एनी प्लेस, एनी थिंग्स, एनी मतलब कुछ भी, किसी भी चीज का जो नाम होता है ना, वो नाउन होता है। किसी भी चीज का जो नाम होता है, तो नाउन को आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में याद कर लो। नाम इस दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज, जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम, ये सारे क्या है आपके नाउन है। अब आप सोच के देखो, पूरे संसार के अंदर क्या इनसे अलग कुछ भी है, या तो इंसान है, या तो फिर जगह है, या तो फिर चीजें हैं। चीजों के अंदर वो भी आपके जो आपके इमोशंस होते हैं ना, वो भी सारे नाउन के अंदर आएंगे। जैसे आप हंस रहे हो, हंसना, रोना, मतलब जो ये सारी चीजें हैं, जो आपके मन की भावना है, ये भी आपके नाउन के अंदर आती है। ठीक है, आप किसी से गुस्सा हो, वो भी आपका नाउन है। तो जिस भी चीज को पर्टिकुलरली आपने नाम दे दिया, वही आपका नाउन है। तो सिंपल सी बात है कि नाउन्स को आप क्या कर लोगे, एनी नेम, एनी नेम। जैसे देखो अमित, उसके बाद इंडिया, उसके बाद चेयर, उसके बाद लव, उसके बाद फ्रेंडशिप। ये सारी चीजें आपकी क्या है, नाउन है। ये किसी का नाम हो गया, ये किसी जगह का नाम हो गया, किसी देश का नाम, ये क्या है आपकी किसी चीज का नाम है, ये क्या है आपकी फीलिंग्स के नाम है। तो किसी भी चीज का कोई भी नाम होता है, वो आपका नाउन कहलाता है। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप होते हैं ना। आपने फर्स्ट पार्ट किया नाउन, सेकंड पार्ट प्रोनाउन। सेकंड पार्ट कौन सा होता है आपका, प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, जैसे देखो
सबसे पहले प्रोनाउन यूज कहाँ पे होते हैं? प्रोनाउन यूज कहाँ पे होते हैं? ये नाउन की जगह पे यूज होते हैं। सिंपल सी बात, बिल्कुल। जहां पे आप शुरू में नाउन का यूज कर लिया आपने, उसके बाद नाउन को हटा दिया, नाउन को हटा के उसकी जगह पे आप जो यूज कर रहे हो वो आपके प्रोनाउंस है। जैसे बचपन में माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखते थे आप सभी, तो क्या लिखते थे कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ ब्रेव बॉय। ऐसे लिखते जा रहे हो ना आप, उसके बाद ही इज, मतलब जो भी लिखोगे ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, यानी आपने क्या किया, राम का सिर्फ एक बार ही यूज किया, बार बार तो आप ये नहीं लिखोगे राम इज अ ब्रेव बॉय, राम इज वेरी हार्ड वर्किंग, ऐसे तो नहीं लिखोगे। आपने क्या किया, राम की जगह पे क्या ले आए आप, ही ले आए। या फिर जैसे यहाँ पे होता बट सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर क्या हो जाता शी इज अ ब्रेव गर्ल, तो सीता की जगह क्या ले आए आप, शी ले आए। तो ऐसे ही है, नाउन की जगह पे आप जिस भी वर्ड का यूज करते हो इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट या कुछ भी है, वो आपके किसके अंदर आ जाएंगे, प्रोनाउन के अंदर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, किसके अंदर आ जाएंगे, प्रोनाउन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका एडजेक्टिव। थर्ड पार्ट क्या है इसका, एडजेक्टिव। कई बच्चे क्या बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, हिंदी के अंदर आपने पढ़ा था विशेषण। क्या होते हैं, विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्या होते हैं एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, या फिर जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, वही आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले, इनकी विशेषता बताने वाले वर्ड्स को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे देखो मैंने बोल दिया, पीछे सेंटेंस उठाया था हमने, अमित इज अ गुड बॉय, ये उठाया था ना, तो इसके अंदर क्या है, ये गुड किसके बारे में बता रहा, कौन है अच्छा लड़का, अमित है ना, अमित इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। जैसे और मान लो, और एग्जांपल देखो आप सभी, ही इज अ टॉल बॉय, तो क्या बना दिया ये, यहाँ पे तो देखो ये नाउन था ना आपका, अमित क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता बता दी इसने। यहाँ पे वह एक लंबा लड़का है, ही क्या है आपका, प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बता दी टॉल ने, तो गुड एंड टॉल क्या हुए आपके, एडजेक्टिव हुए। मान लो एक एग्जांपल ले लिया, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये बोल दिया मैंने। अब देखो जो ये है, ये इसने भी तो विशेषता बता रखी है ना, कि कितने बच्चे हैं क्लास में, 20 बच्चे हैं, ना कम है ना ज्यादा है, तो ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस टाइप से हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा हमने, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव के बाद आपका क्या आ जाएगा, अब करो आप वर्ब। क्या करोगे, वर्ब। वर्ब क्या होता है भाई आपका, किसी भी काम को करना, वही आपका क्या है, वर्ब है। आप हंस रहे हो, वर्ब है। आप रो रहे हो, वर्ब है। नाच रहे हो, वर्ब है। गा रहे हो, वर्ब है। ठीक है, किसी भी काम को करना आपका क्या होता है, वर्ब कहलाता है। कोई भी आप काम कर रहे हो, वही आपका वर्ब है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो रीड करना क्या होता है आपका, वर्ब है। ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग, तो सिंगिंग क्या है आपका, वर्ब है।
किसी भी काम का करना मतलब जिस भी वर्ड्स के अंदर आपको ये पता चले कि ये किसी काम के करने के बारे में बता रहा है, वही आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, उसके बाद देखो एडवर्ब। आप ये मत समझना कि बिल्कुल छोटा छोटा करके बता रहे हैं, आज मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जो आपने सब्जी बनानी है मटर पनीर की, उसके अंदर मसाले कौन कौन से यूज करने हैं। ठीक है, फिर वो मसाले बने कैसे, उनका और यूज कहाँ पे होता है। तो ऐसे ही जैसे नाउन है, इसके बारे में हम डीपली आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनके अलग अलग चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो नहीं एक क्लास के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, आपने जब एडजेक्टिव किया तो एडजेक्टिव तो क्या था, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई किया था, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई थी। एडवर्ब क्या होता है, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा। जैसे मान लो हम एग्जांपल उठाते हैं, कोई भी एग्जांपल लिया, ही फिनिश्ड his work quickly. He finished his work quickly. उसने क्या किया, अपना काम खत्म कर दिया। खत्म कर दिया ना, ये क्या आपकी वर्ब है। लेकिन कैसे खत्म कर दिया, आराम आराम से किया है या जल्दी जल्दी कर दिया, कैसे कर दिया, तो जल्दी जल्दी कर दिया ना उसने अपना काम। तो ये क्विकली आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। क्विकली क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब में और एडजेक्टिव में कंफ्यूज मत होना। जैसे ये एडवर्ब का एग्जांपल है, मैं एडजेक्टिव का एग्जांपल देती हूँ आपको। अमित इज अ गुड सिंगर, ही लव्स सिंगिंग। यहां पे देखो, गुड क्या है आपका, गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। गुड ने किसके बारे में बताया है, अमित के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, अमित के बारे में बताया है। तो यहाँ पे देखो क्विकली, अब क्या है क्विकली, क्या वो लड़का ही तेज है या उसने काम तेज किया है, काम को तेज किया है ना। वर्ब के बारे में आया ना ये क्विकली। तो जहां पे वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो वहां पे एडवर्ब आएगा। जहां पे नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वहां पे आपका एडजेक्टिव आएगा। इतनी बात आप सभी को ध्यान में आ गई होगी। उसके बाद देखो एडवर्ब हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम एडवर्ब के बाद कंजक्शन के ऊपर। कंजक्शन क्या होती है आपकी, किन्हीं भी दो वर्ड्स को जोड़ रहे हो आप, दो वर्ड्स को जोड़ रहे हो या आप किन्हीं भी दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में आप जो भी वर्ड यूज कर रहे हो वही आपका कंजक्शन है। वर्ड को जोड़ने के लिए या सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिस भी वर्ड का आप बीच में यूज करोगे वही आपका कंजक्शन है। जैसे देखो 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। ये आपका क्या आया बीच में, ये भी वर्ड है ये भी वर्ड है। दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। एंड हुआ, और हुआ, बट हुआ, बिकॉज हुआ, ये सारे आपके किसके अंदर आएंगे, कंजक्शन के अंदर आएंगे। एक और एग्जांपल उठा के चलते हैं, जैसे कि आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। मैं तेज दौड़ा, एक सेंटेंस कंप्लीट। ट्रेन मिस होगी, दूसरा सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सेकंड सेंटेंस, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस। दोनों को जोड़ने के लिए आपने किसका यूज किया,
बट का यूज किया, तो बट आपका क्या है, कंजक्शन। यहाँ पे आपने दो वर्ड्स को जोड़ा था, यहाँ पे आपने दो सेंटेंस को जोड़ा है, यहाँ पे भी बीच में एक वर्ड यूज हुआ कंजक्शन, यहाँ पे भी बीच में एक वर्ड यूज हुआ कंजक्शन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट, कंजक्शन के बाद आ गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन देखो, पोजीशन नाम से ही पता चल रहा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है आपका, किसी भी चीज की पोजीशन दिखाना। किसी भी चीज की पोजीशन दिखाने के लिए जो वर्ड यूज करोगे वही आपका क्या कहलाएगा, पोजीशन कहलाएगा। जैसे इन हो गया, ओवर हो गया, अबोव, ठीक है, इनटू, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बिहाइंड हो गया, कुछ भी, मतलब किसी भी चीज के बारे में आप बता रहे हो, ये उसके आगे चल रही है, ये उसके पीछे चल रही है, वो चीज उसके ऊपर है, वो उस चीज नीचे है, वो उसके दाएं है, वो उसके बाएं है, तो ये सारी चीजें क्या उसकी पोजीशन दिखा रही है ना। पोजीशन दिखाने वाले वर्ड्स को क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने, देयर इज अ बर्ड, देयर इज अ बर्ड इन द गार्डन, देयर इज अ बर्ड इन द गार्डन, वहां पे एक पक्षी है, कहाँ पे है वो, गार्डन में है, कहाँ पे है, गार्डन में है, तो गार्डन में है, इन क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया, इन क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया। ये चैप्टर्स में दोबारा बोल रही हूँ आपको, जितने भी 8 के 8 पार्ट है ना, इन 8 पार्ट्स को हम बिल्कुल डीपली भी करेंगे, इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये सिर्फ आज मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इनका, कि ये होते क्या है, यूज कहाँ पे होते हैं। उसके बाद है एक और एग्जाम्पल देखो, द गर्ल इज fond of म्यूजिक, जो वो लड़की है उसे म्यूजिक का शौक है। तो कई प्रीपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है, कई प्रीपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है। एग्जामिनर क्या देता है, वो यहाँ पे ब्लैंक दे देगा, ठीक है, और नीचे फिर ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये प्रीपोजिशन भी याद करनी पड़ेगी कि फोंड के साथ ऑफ ही आएगा। और ये वाला सेंटेंस जो फोंड मतलब किसी बीच में आगे पीछे कुछ भी कर देंगे, फोंड वाला प्रीपोजिशन है जो फोंड वाली, वो तो कई बार एग्जामिनर रिपीट कर चुका है, तो इसका तो आप रट्टा भी लगा लोगे तब भी सही है। फोंड ऑफ, फोंड ऑफ, फोंड ऑफ, ओ एफ, ये आ जाएगा ना, फोंड के साथ क्या लगेगा, ओ एफ, ऑफ लगेगा। उसके बाद क्या है, ये थी आपकी प्रीपोजिशन, आपने किसी भी जगह की प्रीपोजिशन पोजिशन दिखा दी, प्रीपोजिशन। उसके बाद लास्ट टाइप आपकी इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स निकल के आती है। इंटरजेक्शन के अंदर क्या होगा आपका, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स निकल के आएगी। आप कोई भी मैच जीत गए, क्या बोलोगे, हुर्रे, ठीक है। आपने कोई भी बिल्डिंग देख ली बहुत सुंदर है, क्या बोलोगे, वाओ। आपके हाथ पे चोट लगी या कहीं पे चोट लगी, आप क्या बोलोगे, आह, बोलते हो ये सारे वर्ड। तो वही है, कोई भी मैच जीत गए, आपने क्या बोला, हुर्रा, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। उसके बाद क्या बोलते हो, मान लो किसी ने भी अच्छा खेला तो क्या बोलते हो, ब्रेवो, किसी ने भी कोई काम अच्छा कर दिया तो ब्रेवो, यू डिड वेल, कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। कोई भी बिल्डिंग देख ली, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड इंटरजेक्शन की एक पहचान होती है। इसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मिलेगा आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क्स मिलेगा इसके बाद आपको, ये बात ध्यान रखना, वहां पे आपका क्या है, इंटरजेक्शन है। तो ये तो थे आपके 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर 8 पार्ट्स होते हैं। इन्हीं 8 पार्ट्स के ऊपर आपकी जो ग्रामर है वो यूं चक्कर काटती रहती है, ठीक है। कोई भी टॉपिक उठा लोगे, आप टेंस करोगे, वॉइस करोगे, नरेशन करोगे, सभी में आपको ये जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये नहीं पता ना, कंजक्शन क्या होती है, प्रीपोजिशन क्या होती है, वर्ब क्या होती है, तो आप ग्रामर नहीं सीख सकते। इसीलिए मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है छोटा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और उसके बाद कल से इंग्लिश की जो भी वीडियो आएगी उसके लास्ट में
उसके लास्ट में आपको 10 वर्ड की वोकैब करवाई जाएगी। क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसा होता है, हम क्या सोचते हैं कि भाई छोड़ो, वोकैब पेपर में जो होती है वो हमने देखी नहीं रखी होती, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम उनको करना है ना। सपोज करो अब आप एक दिन में 10 वर्ड कर रहे हो, एक वीडियो के अंदर 10 कर रहे हो, एक महीने के अंदर कितने हो गए? 310 वर्ड हो गए ना आपके। एक महीने के अंदर कितने वर्ड हो गए? 310। 3 महीने अगर कंटिन्यू तैयारी करते हो तो आप 1000 के करीब वोकैब याद हो जाएगी आपको, और वही आगे पीछे करके घूमती रहती है पेपर में। 1000 में से अगर एक क्वेश्चन भी पेपर में आ गया तो 1 नंबर का फायदा हो गया आपका। और करना क्या है, रोज के बस 10-10 वर्ड। और 10 वर्ड यूं नहीं है कि मैं मतलब आपको लिख दिया बोर्ड पे भी इनको याद कर लेना, वो 10 वर्ड मैं आपको ट्रिक्स के साथ करवाऊंगी इसी टाइम लर्न क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो क्लास को इतना देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल, हैव ए नाइस डे।